ये कैसी आवाज है? कुछ नहीं माँ, सब इस मणि का कमाल है। पानी हट जाएगा और यहाँ से निकलने का रास्ता बन जाएगा। नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ये मेरे साथ। मुझे कुमार चाहिए, मुझे कुमार चाहिए, मुझे चाहिए। शांत हो जाइए राजकुमारी, शांत हो जाइए। आपकी तबीयत ठीक नहीं है। इस नागलोक में जो एक बार आता है वो इस नागलोक से कभी वापस नहीं जा सकता। कहाँ थे नागलोक के सारे पहरेदार? कहाँ थे? बोलो, सब कहाँ थे? उस भयंकर नेवले के सामने एक भी नाग बच नहीं पाया राजकुमारी जी। ये असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। बाबा, 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 बाबा। मुसीबत टल गई। अब सेनापति जी को उनके अपने रूप में वापस लाना होगा। ये लो, झटपट आम खाओ और अपना रूप वापस पाओ। ऐसा रूप बदलना संभव है क्या? ये जादुई आम है माँ। मुझे एक आम के पेड़ ने दिया था। अच्छा हुआ ये मेरे पास था, इसलिए मैं आपको बचा पाई। आज मैं बहुत खुश हूँ पारुल। इसी दिन के लिए तो मैं कितने लंबे समय से इंतजार कर रही थी पारुल। यहाँ रहना हमारे लिए अभी भी बहुत खतरनाक है। नागराज और मणिमल्लिका किसी भी समय हम लोगों को ढूंढते हुए यहाँ पर पहुंच सकते हैं। लेकिन हम अभी कहाँ जाएंगे? माँ को तो छुपा के रखना होगा। क्या हम सूर्यनगर के बाहर कहीं छुप सकते हैं, जहाँ वो बदमाश रानी और वो नकली राजा ना पहुँच पाए? लेकिन मुझे तो सूर्यनगर वापस लौटना ही होगा। वहाँ बहुत काम बाकी है। राजमहल में वापस नहीं लौटी तो कभी नहीं जान पाऊंगी कि आखिर कहाँ है मेरे साथ भाई।
सूर्यनगर की सीमा के पास वाले जंगल में एक छोटे से घर में मेरी माँ रहती है। रानी माँ को कुछ दिन हम वहां छुपा सकते हैं। बहुत अच्छा प्रस्ताव है। ऐसा ही कीजिए सेनापति महाराज। जादुई जूते पहन के जाइए और माँ को छुपा दीजिए आपके घर में। और तुम कहाँ जाओगे पारुल? मैं वहाँ दूर उस पीपल के पेड़ के नीचे इंतजार करूंगी। सेनापति जी वापस आके मुझे लेके जाएंगे। वो जादुई जूता एक बार में सिर्फ 2 लोगों को ही लेके जा सकता है, इसलिए हम ऐसा ही करेंगे। ये लीजिए सेनापति महाराज, जल्दी पहन लीजिए और देर मत कीजिए। मैं जल्द ही लौट के आऊंगा पारुल, तुम सावधान रहना। अब कोई डर नहीं है सेनापति महाराज। मैं उस पेड़ के पीछे छुपी रहूंगी, कोई नहीं देख पाएगा मुझे। जादुई जूती उड़ चलो मेरे पुराने घर। जूती पहन के कोई रोक नहीं, जहां चाहूं पहुंचूं वहीं। आज मन हल्का लग रहा है। आज मेरी माँ मुक्त हो गई है। अब मैं राजमहल में जाकर अपने 7 भाई और पिता को ढूंढूंगी। उसके बाद हे भगवान, एक बड़ी भूल हो गई मुझसे। नागराज की मणि तो मेरे झोले में ही रह गई। इस मणि की कीमत 7 राज्यों के धन जितना है, मगर इतना महंगा पत्थर रख के मैं क्या करूंगी? मेरा तो इस मणि से काम हो गया है। मैंने माँ को बचाया है इससे। अब मेरे लिए इस मणि का कोई काम नहीं। मगर नागराज, वो तो इस मणि के बिना अंधे हैं। रात में नागराज को इस मणि के बिना कुछ भी नहीं दिख पाएगा, और इसी मणि से वो अपनी प्रजा को वश में रखते हैं। ये मणि मुझे वापस लौटानी ही होगी। कुमार को अब मैं कहाँ ढूंढूंगी? मेरा जीवन कुमार के बिना एकदम शून्य है। ये मेरे साथ क्या हो गया? क्या हो गया मेरे साथ? क्या हो गया? नागराज, नागराज उठो। नागराज, आपके सोते रहने से यहाँ बहुत बड़ी घटना हो गई है। नागराज, नागराज, राजकुमारी देखो, तुम्हारे पिता नागराज ऐसी परेशानी के बीच में ये कैसे सो रहे हैं? नागराज, नागराज उठिए। नागराज,
बाबा, बाबा, उठो बाबा। इस मुसीबत के समय आप सोते रहेंगे तो हमें कौन बचाएगा बाबा? बाबा, बाबा उठिए बाबा, बाबा उठिए बाबा। क्या होगा अब? क्या होगा अब? मुझे तो कोई उपाय भी नहीं सूझ रहा है। मुझे पता नहीं कि क्यों मेरे बाबा इस मुसीबत के समय सो रहे हैं, लेकिन मैं भी नागराज की बेटी कोमलिनी हूं और मेरी शक्ति भी कुछ कम नहीं है। आपका शत्रु मेरे पति को यहां से लेके चला गया है। इसका बदला मैं लेकर रहूंगी। आपकी बंदी और अपने पति को मैं वापस नागलोक में जरूर लेकर आऊंगी। बदला लेना होगा कोमलिनी, लेना ही होगा, ताकि हमारा वो शत्रु कभी हमारे खिलाफ जाने की हिम्मत ना करे, हमसे हमेशा डर कर ही रहे। जाओ राजकुमारी, तुम जाओ। खत्म कर दूंगी। जिसने मेरे पति का अपहरण किया है उसे मैं खत्म कर दूंगी, खत्म कर दूंगी, जान से मार दूंगी, जान से मार दूंगी। ये लीजिए नागराज, आपकी मणि मैं वापस ले आई हूं। पता नहीं मेरा ये इंतजार कब खत्म होगा। पता नहीं कब हम सब फिर एक साथ हो पाएंगे, भगवान ही जाने। मुझे अब यहाँ अकेले अच्छा नहीं लगता। माँ, सुबह बिल्कुल अलग है मेरे लिए। बड़ी रानी के जाल से मुक्त हो गई है मेरी माँ। बड़ी रानी अब मेरी माँ को नहीं ढूंढ पाएंगी। सेनापति महाराज जरूर पहुंच गए होंगे अपने घर मेरी माँ को लेकर। आज मेरा पहला प्रण पूरा हुआ। योगी बाबा ने बोला था रात कितनी भी काली क्यों ना हो, सुबह जरूर सूरज की रोशनी से अंधेरा छट जाता है। माँ आजाद हो गई ये जानकर योगी बाबा बहुत खुश होंगे, और मेरे एक और माँ बाबा जिन्होंने मुझे पाला है वो भी ये जानकर बहुत खुश होंगे।
खुश होने का समय नहीं है। अभी तो बहुत कठिन काम बाकी है। अपने 7 भाइयों और पिता को ढूंढना है मुझे। उसके बाद नकली राजा को हटाकर असली राजा महेंद्र को सिंहासन पर बिठाना है। सूर्यनगर की प्रजा के चेहरे पर फिर से खुशी लानी है। तब आएगा मेरी असली खुशी का समय। कुमार, कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम कुमार? कहाँ हो तुम? कहाँ हो? कहाँ हो तुम? मैं आजीवन तुम्हारी राह देखूंगी। तुम्हारी प्रतीक्षा में बैठी रहूंगी कुमार। तुम्हारी प्रतीक्षा में बैठी रहूंगी। बाबा की मणि, बाबा की मणि यहाँ? आश्चर्य, बाबा की मणि यहाँ कैसे आई? दीदी अरुंधति, रानी पद्मावती। उस भयंकर नागराज से रानी पद्मावती को तुमने कैसे बचाया बेटा? ये असंभव संभव कैसे हुआ? वो लंबी कहानी है माँ। जो किया रानी माँ की बेटी पारुल नहीं किया। मैंने उसकी थोड़ी सी मदद की है बस। महारानी की बेटी? वो क्या मिल गई? हाँ दीदी, मेरी बेटी पारुल मुझे मिल गई है। माँ तुम पद्मा माँ को अंदर ले जाओ, उनकी सेवा करो। मैं भी आता हूँ। अब तू कहाँ चल पड़ा? नागराज के राज्य के बाहर राजकुमारी मेरा इंतजार कर रही है माँ। देरी हुई तो उसके ऊपर मुसीबत आ सकती है। मैं जल्दी आ जाऊंगा माँ। जादुई जूती ले चल उस पेड़ के नीचे मुझे। जूती पहन के कोई रोक नहीं, जहां चाहूं पहुंचू वहीं। ये क्या बोल गया? कुछ भी तो मुझे समझ नहीं आया। आपका बेटा पारुल को लाने गया है। सेनापति महाराज अभी तक नहीं आए। जादुई जूता पहन के इतना समय तो नहीं लगना चाहिए। क्या हुआ? नहीं, मैं ऐसे ही चिंता कर रही हूँ। कुटिया में पहुँच के माँ के लिए सब इंतजाम करके ही वापस लौटेंगे। थोड़ा समय तो लगेगा ही। लेकिन बाबा की मणि यहाँ कैसे आई? बाबा तो नागलोक में सो रहे हैं। फिर ये मणि कौन लेकर आया?
कौन? वहां कौन बैठा है? पेड़ के नीचे कौन बैठा है? इस काली पहाड़ी के पीछे तो कोई नहीं आता, फिर वहां कौन है? वो नर्तकी? हाँ, मैंने सही पहचाना। मगर नागलोक की नर्तकी इस धरती पर क्या कर रही है? देखूं तो। कुमार? ये तो कुमार है। पर सबने कहा कि कुमार को वो नेवला ले गया। कुमार यहाँ क्या कर रहे हैं? मगर कुमार यहाँ कैसे आए? ये नागलोक की नर्तकी के साथ कुमार? उठो राजकुमारी। हमारी माएं हम दोनों का वहां इंतजार कर रही हैं। चलो अब हम घर चलते हैं। जादुई जूती उड़ चलो मेरे पुराने घर को। जूती पहन के कोई रोक नहीं, जहां चाहूं पहुंचूं वहीं। कौन है जो कुमार को नागलोक से उड़ा ले गई? कौन है वो नर्तकी? गलती की है, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। तुमने मुझे धोखा दिया है। नागराज की कन्या कोमलिनी को धोखा दिया है तुमने। इस गलती की सजा तुम्हें भुगतनी ही होगी, बहुत जल्दी। तुम और तुम्हारी वो शैतान नर्तकी जिसे तुमने गले लगा के रखा है, तुम दोनों के साथ मेरा हिसाब किताब बाकी रहा कुमार। माँ, माँ जल्दी आओ, देखो कौन आया है। बस बस रहने दो।
है हमारी राजकुमारी। अरे रहने दो बेटी, रहने दो। वाह, तो ये है हमारी राजकुमारी। ये मेरी माँ है। क्या सौभाग्य है मेरा, आज मेरी इस छोटी सी कुटिया में सूर्यनगर की महारानी और राजकुमारी आई है। आओ बेटी, अंदर आओ। आपकी एक भूल की वजह से, आपकी एक भूल की वजह से मेरी बंदनी यहाँ से भाग गई। आपके ऊपर मैंने भरोसा किया था नागराज, और आपने उसके बदले में क्या दिया? आपकी नींद ने सब व्यर्थ कर दिया, सब कुछ। छी 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 छी। क्षमा कीजिए महारानी, मुझे लगता है कि उस सेब में कोई मादक द्रव्य था जिसकी वजह से मुझे। चुप कीजिए नागराज। आपके सामने मैंने उस सेब को पेड़ से तोड़ा था, उसके अंदर मादक द्रव्य कैसे रहेगा? आपकी वजह से हमारी योजना व्यर्थ चली गई। बाबा, मैंने सब कुछ खो दिया है। अब मेरा क्या होगा? ये मणि तुझे कहां से मिली? क्या हमारे शत्रु पकड़े गए हैं? राजकन्या, तुम्हें मणि कहां से मिली? हाँ, कहां है हमारे शत्रु? ले आओ उसे, मुझे देखना है उन्हें। कोई नहीं है। इस मणि को फेंक के वो लोग भाग गए हैं। महारानी आप ये पहन लीजिए, इससे अच्छी साड़ी मेरे पास नहीं है महारानी। जी जी, कैसी बात कर रही हैं आप तो मेरी अपनी हैं। कितने दिनों से पहचान है हमारी। राजा महेंद्र और सेनापति वीर प्रताप जी की जो दोस्ती है वो क्या आप भूल गई हैं? वो सब बातें कोई भूल सकता है क्या महारानी? उन दिनों की बातें अब भी मेरे मन में एक याद बन के बैठी हुई है। आंखें बंद करते ही मुझे वो सारी बातें याद आती हैं। अचानक से ही सब कुछ कैसे खो गया है ना? नहीं महारानी, नहीं, कुछ नहीं खोया, सब कुछ है। वो सब हमें वापस मिलेगा, फिर से मिलेगा हमें। सिर्फ हमें सही समय का इंतजार करना होगा। उसी भरोसे से तो जी रही हूँ दीदी। आप भी और मैं भी। आप साड़ी बदल लीजिए, मैं खाने का इंतजाम करती हूँ। क्या हुआ सेनापति महाराज, क्या सोच रहे हैं आप? एक चिंता मुझे बहुत सता रही है राजकुमारी पारुल। क्या बात है, बताइए। इस बेहद अत्याचारी राजा से और महारानी मणिमल्लिका से छुपा के कब तक रानी पद्मावती को सुरक्षित रख पाएंगे हम? गुप्तचरों को खबर लग गई तो रानी माँ को यहां से उठा के ले जाएंगे वो। तो फिर क्या होगा, यही सोच के घबरा रहा हूं मैं। वो चिंता तुम लोग मेरे ऊपर छोड़ दो। अब जबकि मैं इतने समय बाद उस कारागार से निकल आई हूं, तो अब कोई चिंता की जरूरत नहीं। अब मेरी इच्छा के बिना मुझे इस जगह से कोई नहीं लेके जा सकता। लेकिन रानी माँ,
ये कैसे संभव है? यही जानना चाहते हो ना तुम? आओ मेरे साथ। मेरे जीवन का अब कोई मोल नहीं है। मैं अब नहीं जीना चाहती बाबा, मुझे नहीं जीना। ये क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही हो कोमलिनी? एक धोखेबाज के लिए अपनी जान दे रही हो? हाँ। छी 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 छी। एक राजकुमारी से मैं ऐसे बर्ताव की आशा नहीं करती हूँ। जिस धरतीवासी से तुम शादी करना चाहती थी, उसने अपना झूठा परिचय दिया था तुम्हें, प्यार का छल किया था तुम्हारे साथ। उसका एक ही उद्देश्य था, पद्मावती को छुड़ा के ले जाना। पता है उसने मुझे धोखा दिया है। उन दोनों ने मुझे धोखा दिया है और वो दोनों यहां से उड़ के भाग गए हैं। और वो कुमार और वो नर्तकी, उन दोनों पर तो मुझे पहले से ही शक था। विवाह के मंडप में मैंने उस नर्तकी को पकड़ ही लिया था, लेकिन स्वर्ग, धरती, पाताल, कहीं भी छुपे हों वो, मैं उन्हें ढूंढ कर निकालूंगा। मैं तुम्हें वचन देता हूं, जिस धरतीवासी युवक और नारी ने तुम्हें धोखा दिया है, उन दोनों को मैं तुम्हारे पैरों तले लाके फेंकूंगा बहुत ही जल्द। पद्मा माँ और पारुल दोस्त साथ में आए हमारे वन में। आओ आओ, देखो, जल्दी आओ। प्रणाम पद्मा माँ। प्रणाम। कहिए, हमें क्या करना होगा? सुनो सब, वो दुष्ट राजा और रानी इतने दिनों से मुझे बंदी बनाकर रखे थे। मेरी बेटी पारुल और सेनापति राघव, इन्होंने मिलकर मुझे उस जगह से निकाला है। अब अगर मैं यहाँ पर रहूं, तो उस दुष्ट राजा से और उस दुष्ट रानी के हाथ से मुझे कौन बचाएगा? अब कोई चिंता नहीं माँ, हमारे रहते इस वन में आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्या बोलते हो सब लोग? बिल्कुल हम सब मिलकर आपकी रक्षा करेंगे। आप यहाँ निश्चिंत रहो माँ, हम सब यहाँ पर पहरा देंगे आपके लिए। हाँ, दिन रात पहरा देंगे। जो भी आपको पकड़ने आएगा उसे छोड़ेंगे नहीं। चिंता मत कीजिए सेनापति महाराज, ये लोग हैं ना, ये बचाएंगे मेरी माँ को। अब तुम लोग जहाँ भी जाना चाहो निश्चिंत होके जाओ।
ये कैसे संभव है नागराज? कैसे संभव होगा बताइए? आपने तो उन्हें देखा भी नहीं और मैंने जितनी बार मैंने देखने की कोशिश की, जितनी बार, उनका चेहरा हमेशा ढका था। देखा है, मैंने नजदीक से उन दोनों के चेहरे देखे हैं। कुमुलिनी, तुम्हें ठीक से याद है ना उनका चेहरा? हाँ, मुझे याद है। कोमलिनी, मैं जानना चाहती हूँ वो धरतीवासी युवक कौन है। कोमलिनी, क्या तुम उसकी तस्वीर बना सकती हो क्या? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है मैं उसे जानती हूँ। उस धरतीवासी युवक को मैं पहचानती हूँ। मुझे जानना है कि वो कौन है, जानना है मुझे। मैं निश्चिंत हूँ कि रानी मणि मल्लिका ने मुझे नहीं देखा है, इसलिए राजमहल में वापस जाने से मुझे कोई खतरा नहीं है। एक खतरा तो है ही। क्या पारुल? जिस रात आप पश्चिम के जंगल में गए थे मणि चुराने के लिए, उसके अगले दिन राज दरबार में आपको ना देखकर राजा बहुत नाराज थे। जा और उसे अभी के अभी यहाँ पर बुला, अभी के अभी। जी महाराज। आपको ढूंढने के लिए सब तरफ सेना भेजी गई थी। वापस लौट के महाराज के सवालों का जवाब देना पड़ेगा मुझे। कोई भरोसेमंद जवाब देना होगा। सवालों का सामना तो मुझे भी करना होगा, क्योंकि सबको पता है कि बड़ी रानी मणि मल्लिका के सामने एक बड़ा सा कछुआ मुझे खींच के ले गया था पानी के अंदर। बचाओ मुझे। पारुल, हम दोनों को किसी ऐसी कहानी के साथ लौटना होगा कि कोई भी हम पर बिल्कुल भी शक ना करे। कैसे भी हो, लौटना तो हमें पड़ेगा ही, क्योंकि उस राजमहल में ही छुपा है मेरे 7 भाइयों का रहस्य। देखो तो इसे, सोते हुए भी कैसे पकड़ के रखा है मुझे, जैसे कि दुनिया की सारी मुसीबतों से ये मुझे बचा कर रखेगी। कितने सालों के बाद मैं इस तरह सूरज की रोशनी में खुले आकाश के नीचे खड़ी हूँ। हे सूर्यदेव, मुझे ज्ञान दो, मुझे विवेक दो, मुझे शक्ति दो, मुझे धैर्य दो। हे देवाधिदेव, इस धरती पर हमेशा हमेशा सिर्फ सत्य की ही विजय हो। कितने अच्छे हो। तुम्हारी दुनिया मुझे बहुत प्यारी लगती है। कोई गुस्सा नहीं, कोई झगड़ा नहीं, सिर्फ और सिर्फ खुशी है और सुख। अरे क्या हुआ तुम्हें? तुम ऐसे क्यों रो रहे हो? एक व्यापारी के घर में कई दिनों से बंदी था मैं।
आज किसी तरह जंजीर खोलकर मैं भाग आया। तुम्हारी हालत तो मेरी जैसे ही है, मगर एक बार जब बेड़ी तोड़कर निकल गए हो तुम, तो अब क्या परेशानी है? अब तो तुम आजाद हो गए हो। मगर आजाद होने के बाद भी अगर तुम्हारे हाथ बंधे हो तो कैसा लगेगा बोलो? तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। आओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी बेड़ियां खोल देती हूँ। आओ मेरे पास। देखो तो